आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, हम तब तक परमेश्वर के करीब और परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते, क्योंकि यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें हर एक पापों से क्षमा प्रदान करता है। हालेलुया। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे सारे अधर्म को दूर कर और मुझे शुद्ध कर। ये प्रार्थना हम करें, रोज करें, ताकि परमेश्वर हमें शुद्ध करे। भजन संहिता और उसका 91 अध्याय जब पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरे पाप छुटकारा देकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पुराने नियम के हिसाब से देखेंगे तो मूसा की पत्री उसका 30 अध्याय और 20 और 31 देखेंगे कि पुराने नियम के समय में क्या नियम होता था। मिलाप वाले तंबू के भीतर जाने से पहले शुद्धिकरण का नियम मूसा को बताया गया था। आइए हम पढ़ेंगे। जब जब वह मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वह हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। जब जब वह वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वह हाथ पांव धोए, नहीं तो वह मर जाएंगे। यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरी है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराना नियम जो था वो शरीर की व्यवस्था थी। अगर एक व्यक्ति को, एक याजक को मंदिर में जाना है तो उसे अपने हाथ पांव धोना है। हालेलुया। अगर वो अपने हाथ पांव नहीं धोएगा, अगर अपनी बाहरी शरीर को शुद्ध नहीं करेगा, तो वो परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर हम नए नियम में देखें तो नए नियम में आज हमारा शुद्धिकरण शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। हालेलुया। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन। अब देखें, जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब हमें पता लगता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, तो हमारे अंदर पश्चाताप की भावना आती है। हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अब से अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ। तब हमारा परमेश्वर हमें लहू से धोकर हमें शुद्ध करता है। और प्रभु हमें शुद्ध क्यों करता है? परमेश्वर ने अपना लहू सूली पर क्यों बहाया है? ताकि हम परमेश्वर से मेल करें, ताकि हम परमेश्वर से बात करें, ताकि हम परमेश्वर से मिले। जब हम पहला पत्रस और 3 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इसी प्रकार से लिखा है कि इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें निर्णय करते हैं कि अब से मैं ये जीवन अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जीऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए खून बहाया है। परमेश्वर के निकट जाते समय हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर शुद्ध होना अवश्य है, जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चोलों के पांव धोए थे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला था पतरस को कि मैंने तुम्हें पांव नहीं बल्कि तुम्हें पूरा नहला दिया है। हालेलुया। चोलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह की नम्रता, हम देखते हैं यीशु मसीह कितना नम्र हुआ। बाइबल में जब आप कुलुस्सियों की पत्री जब आप पढ़ोगे, वहाँ पर 3 का वचन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह इतना दीन हो गया, इतना नम्र हो गया कि उसने मनुष्य का रूप धारण कर और वो दास के स्वरूप में आ गया। वो परमेश्वर होकर भी इंसान बना और दास के रूप में आ गया और उसने अपने आप को परमेश्वर ना कहलाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कितना नम्र हुआ। बाइबल में लिखा है वो निष्पाप था, वो निष्कलंक था और उसका लहू बहाने से हम सारे लोगों के जो पश्चाताप करता है, जो परमेश्वर के अधीन जीवन जीता है, वो शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हृदय को हमारी आत्मिक मलिनता और अशुद्धता, पाप और अधर्म से शुद्ध करना है।
यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब आप पहला यूहन्ना 1:17 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। यीशु के लहू से शुद्धिकरण की जरूरत क्यों है? आखिर क्यों हमें यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होना है? आइए हम कुछ बाइबल के अध्याय को देखेंगे। हमें यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होना इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए हमें शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। कुलुस्सू की पत्री 1 उसका 20 वचन। और दूसरा, पाप से छुटकारा अर्थात अपराध की क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होना जरूरी है। इफिसियों 1 का 7 वचन। पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होना जरूरी है। प्रेरितों के काम 20 उसका 28 वचन। पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र परमेश्वर के लहू से शुद्ध होना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, जो व्यक्ति पाप करता होगा, जिसने गुनाह किया होगा, जो यीशु मसीह के लहू से शुद्ध नहीं हुआ होगा, उसके अंदर भय होगा, वो डरेगा क्योंकि वो तैयार नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम शुद्ध होंगे और हम जैवन जिंदगी जिएंगे और रोज यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोएंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु का महान प्रकाश बादलों पर दिखेगा तो हम हियाब से खड़े होंगे, देखो हमारा पिता आ रहा है। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे यीशु मसीह के साथ नई वाचा में बंधने के लिए हमें यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होना है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 11 का 25 अध्याय। शैतान से लड़कर जय प्राप्त करने के लिए प्रकाशित वाक्य 12 का 11 वचन। परमेश्वर के क्रोध या न्याय के दंड से बचने के लिए हमें यीशु के लहू से शुद्ध होना बहुत जरूरी है। रोमियो की पत्री 5 का 9 वचन। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें यीशु मसीह के लहू से धोना अवश्य है। हालेलुया। यूहन्ना 6:55-59 वचन। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हमारा पहला पाठ है। कम से कम हमारे काफ़ी पार्ट्स है, कम से कम 11-12 पार्ट से हम निपटा देंगे। मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप यीशु के लहू से शुद्ध नहीं होगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ समर्पण जीवन नहीं जियोगे, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि ये वचन आपको समझ आया होगा। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, ये वचन शेयर करें ताकि और लोग भी सीखें, और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से जय मसीह की।